तो मेरी 3 मंथ्स ओल्ड अमायरा को पहली बार खांसी हुई है। इसको अभी तक फ़ीवर नहीं आया है। खांसी, जुकाम और हल्का-सा ऐसे कफ़ कंजेशन ये सब इसको हुआ है। तो अभी हम अमायरा के इलाज में लग जाएँगे। थैंकफुली कि शी इज़ एक्टिव, ऐसे लेथार्जिक नहीं है वो। लेकिन हाँ, वो सो नहीं पा रही है बिकॉज़ ऑफ दैट, तो उसकी बुआ भी सो रही है लेकिन अमायरा उठ गई है ना अमायरा? बुआ से पहले उठ गए हो? तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगी कि अजवाइन, कैरम सीड्स जिन्हें बोलते हैं, वो ले लूँगी और एक टोपिए के अंदर इसको अच्छे से थोड़ा-सा सेंक लूँगी, गरम कर लूँगी इन जो सीड्स हैं उसको। उसके बाद में एक कॉटन का हैंकी लूँगी और उसके ऊपर मैं ये डाल दूँगी। उसके बाद में उसकी एक पोटली-सी बना लेनी है बेसिकली, और उस पोटली को बच्चे के चेस्ट पे, उसके जैसे पगथली है, उसका जो हैंड है, उसका पाम, वहाँ पे ऐसे धीरे-धीरे बच्चे के सेक करना है। इससे अमायरा को गर्माहट मिलेगी और साथ में जो कैरम सीड्स है उसकी जो थोड़ी-सी खुशबू है वो बच्चे के नाक में जाती है तो उसका नाक खुल जाता है। और जैसे पगथली वगैरह पे करने से भी उनको डायरेक्टली गर्माहट मिलती है उनकी बॉडी को, और उससे उनको कफ के अंदर और थोड़ा-सा ऐसे रनिंग नोज़ में हेल्प होती है। उसके बाद में ये सेम पोटली ही मैं इसकी पगथली के अंदर करूँगी। अपने छोटे-छोटे पैरों को अमायरा ने एकदम जोड़ लिया है। अमायरा प्लीज़ खोलो बाबू, अपने पैर खोलो, मम्मा को करने दो। उसके बाद में इसके छोटे-छोटे हाथों पे मैंने हल्का-सा कर दिया, उससे उसको काफ़ी आराम मिला। उसके बाद में मैंने थोड़ी देर के लिए अमायरा को धूप में रखा, ऐसे प्रॉपर नहीं छोड़ा है मैंने, थोड़ी-सी देर वहाँ पे ऐसे धूप लगाई इसके मुँह पे, इसके नाक पे, गले पे। उसके बाद में इसको इनडायरेक्ट सनलाइट पे कर दिया, मतलब ऐसे उल्टी तरफ कर दिया कि सनलाइट इसके पैरों की तरफ आ रही है। इससे बच्चे को बहुत हेल्प होती है, उसका गला-वला पूरा खुल जाता है इससे। इतने में ही अमायरा काफ़ी क्रैंकी हो गई थी, फिर हम लोगों ने अपना वही पैंतरा आज़माया कि हम लोगों ने एक पेज लिया, उस पेज के ऊपर कुछ ड्रॉ किया ब्लैक कलर से और वो अमायरा को दिखाया और देखो अमायरा शांत हो गई। तो ये वर्क करता है बच्चों के साथ में, ये पैटर्न्स बच्चों को समझ में आते हैं, कुछ तो है इसके साथ में कि इस तरह से कुछ भी पैटर्न्स आप बनाओ और बच्चे को दिखाओ तो बच्चा काम हो जाता है। तो बच्चे को ऐसे शांत करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। मतलब जब 3 मंथ्स के बेबी हो जाते हैं तब आप ये कर सकते हो। उसके बाद में भी अमायरा को थोड़ा-सा खाँसी जैसे हल्की-हल्की आ रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने ऐसे गार्लिक्स लिए, लहसुन जिसे बोलते हैं, लहसुन को छील लिया और फिर क्योंकि लहसुन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो डायरेक्ट हम इनके ऊपर कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। तो हमने इस लहसुन की एक ऐसे माला बना ली और इस माला को हम अब गुड्डा के गले के अंदर टाँग देंगे। क्योंकि जो हमारी बेटी है वो अभी तक इतनी छोटी है कि वो कुछ भी ऐसे मुँह में नहीं लेती है। ऐसे मुट्ठी-वुट्ठी चाहे ले ले बट कोई भी सामान पकड़ के उसको ऐसे मुँह में नहीं लेती है, तो गार्लिक को वो टच भी नहीं करेगी, मैं जानती हूँ। अदरवाइज़ अगर बच्चा इतना बड़ा हो कि वो गार्लिक को टच-वच कर सके तो फिर आपको उसके आस-पास कहीं रखना पड़ेगा, आप फिर उसके गले में तो नहीं टाँग सकते जो कि बच्चा खा लेगा। लेकिन 3 महीने के बच्चे को तो ये सब करना नहीं आता है, तो हमने उसके गले के अंदर इसको बाँध दिया और इससे उसका गला काफ़ी खुला, मतलब उसकी खाँसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आराम था। तो ये एक कोल्ड कफ़ की काफ़ी बेहतरीन रेमेडी है कि आप बच्चे के गले के अंदर ऐसे बाँध दो, क कफ़ का जो कंजेशन है, उसका कोल्ड है या खाँसी उसको बार-बार आ रही है, तो उन सब के अंदर इसको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। क्योंकि लहसुन के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण लहसुन कोल्ड कफ के अंदर काफ़ी हेल्प करता है। अमायरा बाबू आपको अच्छा लग रहा है ना? उसके बाद में अमायरा ने पहली बार इतना क्लियरली हमसे बात की। चिक्कू चिक्कू आ गई। हाँ थोड़ी सी खांसी आ गई। हाँ 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 एक्यूप्रेशर चलोगे मेरे साथ? हाँ जाओगे? हाँ हाँ अंकल को बोल देंगे खांसी के पॉइंट कर दो, खांसी का पॉइंट कर दो, गुड्डा का खांसी का पॉइंट कर दो। हाँ गुदगुदी हो रही है उसको। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये इनके होते हैं, सारे 5 सेंसेस होते हैं ना हमारे, आईज, नोज, ईयर्स, ठीक है, ये सारे इनके नीचे से ये वाले, ठीक है, नीचे वाली साइड उंगली के सेकंड पॉइंट, ठीक है ना,
उसके बाद ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सारे फूड पाइप, लंग्स, पूरा चेस्ट एरिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके पॉइंट्स हैं। तो ये करने से बहुत रिलैक्सिंग लगेगा कोल्ड कफ सब में। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करने की ज़रूरत, जेंटल प्रेशर। अब इस वाले में करेंगे, बस इतनी देर ही करना होता है, 30 सेकेंड्स। गुड्डा को तो 30 सेकेंड्स बहुत है। गुड्डा उंगली खोल लो, हाँ यहाँ पे करना है मुझे। गुड्डा उंगली खोल लो, यहाँ पे करना है मुझे। गुड्डा उंगली खोल लो, यहाँ पे करना है मुझे। टिंग टिंग टिंग। हाँ। उसके बाद में हमने अमायरा को विटामिन डी दिया। विटामिन डी इसको लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब पूरा से चटकारे ले लेके चाटती है एकदम। और आजकल अमायरा जब हमसे बात करने लग गई है, अब हम उससे बात करते हैं तो वो भी हमसे बात करती है। हाँ 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 तो हम लोगों ने अजवाइन की पोटली से, सलाइन वाटर से, घरेलू उपचार से ही अमायरा का सर्दी जुकाम ठीक किया। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि सरसों की जो तेल होता है उसके अंदर अजवाइन डाल के उसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया और अमायरा की उससे मसाज किया। तो कहाँ पे और कैसे मसाज करनी है वो मैं आपके साथ में अभी शेयर करती हूँ। Ready for the massage, we are ready for the massage, we are ready for the massage. Kuchi kuchi kuchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम अभी सिर्फ ड्राई हैंड से थोड़ा सा मूड बना रहे हैं मसाज वाला। बेटा कैमरा में क्या देख रहे हो? क्या हुई? आज गुड्डा को थोड़ी सी खांसी है, थोड़ा सा रनी नोज है, तो उसकी वजह से आज हम मालिश करेंगे सरसों के तेल से, जिसको हमने थोड़ा सा वार्म किया है। और उसको हम कैसे करेंगे, वो पूरे बॉडी पे ऐसे नहीं लगाते जैसे हम कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल लगाते हैं। उसको हम कुछ कुछ पार्ट्स पे ही लगाएंगे और अच्छे से मालिश करके। ये काली सरसों का तेल है मेरे पास, जो थोड़ा सा तेज होता है, तो उसको लगा के अगर आप ल्यूकवार्म वाटर से नहला दोगे तो बच्चे को इरिटेशन नहीं होगा। और रेगुलर में आप बच्चे के फीट पे लगा के उसको सुला सकते हो। हाथों पे मत लगाइए क्योंकि बच्चे मुंह में हाथ लेते हैं तो तेल बहुत स्ट्रांग होता है, पर फीट में लगाने से बहुत ज्यादा हेल्प होती है उनको कोल्ड एंड कफ में। अभी हम स्टार्ट करेंगे ल्यूकवार्म मस्टर्ड ऑयल से। ये हम थोड़ा सा वार्म अप कर रहे थे ताकि उसको लगे कि उसका वो थोड़ा सा प्ले कर सके, अच्छे से एंजॉय कर सके। गुड्डा, बिकॉज ये रेगुलर मसाज नहीं है, ये खांसी और जुकाम के लिए हम कर रहे हैं ना बच्चे को, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे ये मस्टर्ड ऑयल अभी चेस्ट में, क्योंकि वो बार बार हाथ टच करके अपनी आईज पे और मुंह पे ले लेगी तो उसको जलन होगी। ठीक है ना? तो हम पैरों से शुरू कर रहे हैं, जस्ट हल्का सा वार्म अप कर रही हूँ यहाँ पे ताकि उसको लगे कि मसाज हो रही है। और इस हाथों में बिल्कुल भी ये वाला तेल नहीं लगाएंगे, ठीक है, ताकि बच्चे को जलन ना हो। और ना ही प्राइवेट पार्ट्स पे ये तेल लगना चाहिए, इसलिए हमने डायपर पहना के रखा है ताकि गलती से भी वहां पे तेल ना लगे। अब हम शुरू कर रहे हैं, जैसे कि मेनली हम यहाँ पे अच्छे से राउंड एंड राउंड में करेंगे। मेरे हाथ में सरसों का तेल है जो कि हमने ल्यूकवार्म किया हुआ है, और फिंगर्स पे अच्छे से, टोज पे अच्छे से लगाएंगे। ये वाले टोज के बीच में ये सारे पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर के, जो कोल्ड कफ नेजल पैसेज को क्लियर करेंगे, थ्रोट के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं एक एक उंगली में अच्छे से डाल रही हूँ हाथ को और अच्छे से कर रही हूँ। हील्स पे भी अच्छे से करना है, एड़ी पे अच्छे से रब करना है। गुड्डा बेबी, इन पे अच्छे से हम करेंगे। ज्यादा देर नहीं करना है, 1 मिनट बहुत है एक पैर पे, दैट इज इनफ। पर अच्छे से एक एक टो के बीच में इन पॉइंट्स को जितना आप अच्छे से करेंगे उतना इजी होता है बच्चे को।
सारे सेंसेस में आराम मिलता है यहाँ से। अभी हम दूसरे पैर में करेंगे। आप सरसों के तेल को जब गर्म कर रहे हो, आप उसमें लहसुन भी डाल सकते हो, अजवाइन भी डाल सकते हो। हर बच्चे की बॉडी अलग होती है। अमायरा को बहुत ज्यादा हीट होती है, उसकी बॉडी बहुत गर्म है, तो इसलिए हमने नहीं डाला है, हमने सिर्फ प्लेन सरसों का तेल लिया है। नहीं तो जो बच्चे थोड़े से वाता बॉडी जिनकी होती है, उनके लिए आपको उसमें लहसुन और अजवाइन भी डालना चाहिए। इसमें भी मैं वैसे ही मसाज कर रही हूँ, यहाँ पे राउंड एंड राउंड, यहाँ पे नीचे पूरा राउंड एक, उसके बाद उंगलियों को ऐसे पूरा, और एक एक टोज के बीच में। और एक एक टो को अलग अलग रब करना बच्चों को बहुत रिलैक्सिंग लगता है। इट विल रियली हेल्प टू ओपन अप देयर नोस्ट्रिल्स एंड थ्रोट। इस पार्ट को अच्छे से करने से बहुत हेल्प होती है। लंग्स अच्छे रहते हैं, थ्रोट एरिया एकदम क्लियर रहता है, फूड पाइप में खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, फीड जो ले रहे हैं या फिर अगर सॉलिड्स पे हैं। एजेस पे भी अच्छे से करिए। ये आउटसाइड एज पे कर रहे हैं हम, ये नीचे। जैसे अगर बच्चे को यूरिन कम आ रहा है तो आप यहाँ के पॉइंट्स को अच्छे से करेंगे तो यूरिन भी अच्छे से आएगा। तो ये हो गई हमारी 1-1 मिनट दोनों फीट की मसाज। गुड। इस तेल को बिल्कुल भी फेस पे मत लगाइए, आंख, कान, नाक, हाथ, जो भी बच्चे को सेंसिटिव एरियाज है वहां पे बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अब हम लगाएंगे 1 ड्रॉप, हम उसकी नेवल पे लगाएंगे सिर्फ, बट हम इसको तुरंत क्लियर करेंगे ताकि उसका हाथ में ना जाए। इसको मैं अच्छे से रब कर रही हूँ ताकि अंदर तक थोड़ा सा सोक हो जाए। मेक श्योर आपका नेल ना चुभे बच्चे को। बी वेरी जेंटल। प्रेस नहीं करना है नेवल को बिल्कुल भी। मैं बहुत ही लाइट हैंड से ये कर रही हूँ, बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है। गुड। और इसको हमने तुरंत एक कपड़े से पोंछ दिया ताकि बच्चे को, मेरे को लग रहा है ऐसा हल्का सा उसके हाथ में भी लग गया था तो मैंने उसको तुरंत एक कपड़े से पोंछ दिया। अभी हम उसको टर्न करेंगे ताकि हम उसके बैक पे मसाज कर पाएंगे। अमायरा, लेट अस टर्न, लेट अस टर्न। अमायरा को टमी टाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो थोड़ा सा परेशान होती है इसमें, बट बिकॉज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखोगे कि मसाज करते टाइम उसको अच्छा लगेगा। और ये हम पहले स्पाइन पे कर रहे हैं, ऊपर से नीचे सिर्फ यहाँ तक करेंगे ताकि बस स्पाइन एक कोर एरिया होता है जहाँ पे हम थोड़ा सा नेक पे लगाएंगे। बच्चे के रोने से परेशान नहीं होना है। बच्चा टमी टाइम से परेशान हो रहा है, बट टमी टाइम बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। It's okay, it's okay. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. इसमें भी मैं वैसे ही मसाज कर रही हूँ, यहाँ पे राउंड एंड राउंड, यहाँ पे नीचे पूरा राउंड एक, उसके बाद उंगलियों को ऐसे पूरा, और एक एक टोज के बीच में। और एक एक टो को अलग अलग रब करना बच्चों को बहुत रिलैक्सिंग लगता है। इट विल रियली हेल्प टू ओपन अप देयर नोस्ट्रिल्स एंड थ्रोट। इस पार्ट को अच्छे से करने से बहुत हेल्प होती है। लंग्स अच्छे रहते हैं, थ्रोट एरिया एकदम क्लियर रहता है, फूड पाइप में खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा, फीड जो ले रहे हैं या फिर अगर सॉलिड्स पे हैं। एजेस पे भी अच्छे से करिए। ये आउटसाइड एज पे कर रहे हैं हम, ये नीचे। जैसे अगर बच्चे को यूरिन कम आ रहा है तो आप यहाँ के पॉइंट्स को अच्छे से करेंगे तो यूरिन भी अच्छे से आएगा। तो ये हो गई हमारी 1-1 मिनट दोनों फीट की मसाज।
मेरे को चाहिए। मैं चाहती थी कि यहाँ पे हम 1-2 मिनट मसाज करें, तो मैंने उसका पोजीशन चेंज किया। शी वॉज नॉट कंफर्टेबल ऑन बेड, तो मैंने उसको अपने पैर पे उल्टा लेटाया है ताकि उसको अच्छे से वो ब्रीथ कर पाए और वो डिस्ट्रैक्ट हो पाए किसी चीज से। ये मैं नेक पे कर रही हूँ, हल्का सा शोल्डर पे मैंने हाथ रब किया और थोड़ा सा कान के पीछे, बस दैट्स इट। हो गई हमारी मसाज। लेगा मेरा गुड्डा, क्या लेगा? चलेंगे 1 जनवरी को शॉपिंग करने जाएंगे बुआ के साथ। कपड़े लाएंगे, टॉयज लाएंगे, शूज लाएंगे, शॉपिंग में जाएंगे, घूमी करने जाएंगे। कल इतने दिन हो गए बेंगलोर आए हुए, अभी तो घूमी निकले, कल चलेंगे, है ना? हाँ, बहुत साली घूमी गुड्डे सिंह के साथ जाएंगे हम। गुड्डा गुड, आई लव यू। अच्छा, इधर भी किसी करूं? हाथ पे किया तो पैर पे भी करूं? अरे पैर यहाँ तक। आई लव यू। गुडा, इसको मुंह में लेना, इसको भी मुंह में लेना। ले गुडा, इसको मुंह में ले। गुडा, इसको मुंह में ले। गुडा, अयो गुडा, गरज गरज बादल बरसे, गरज गरज बादल बरसे। सानी दपा 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 सारे गामा पादनी सा सारे गामा धिना सा सारे गामा पादनी सा